हेलो नमस्कार। मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सेफ बीएड इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन याचिका फ़ाइल की गई थी, जो ऑलरेडी अपॉइंटेड टीचर्स हैं बीएड के, उनके लिए कि उनका क्या करना है, उन्हें सर्विस में रहना है, बहाली रखना है या क्या करना है। इसके रिगार्डिंग आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। तो एमपी सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता जी थे वो आज कोर्ट में नहीं थे, तो पटवालिया जी ने ही बीएड की तरफ से मोर्चा संभाला था। और आज कुछ कंक्लूजन तो नहीं निकला, लेकिन एक डायरेक्शन, एक दिशा दिखती सी दिखी वहाँ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो एनसीटी और सरकार से विवरण मांगा गया था वैकेंसीज़ का, ब्रिज कोर्स के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में, उसके रिगार्डिंग अभी कोई जवाब नहीं मिला था। तो इसके लिए बीएड की तरफ से और सरकार की तरफ से समय मांगा गया था। तो अब नेक्स्ट हियरिंग जो है मंडे को होनी है, और आई थिंक फ्राइडे तक ये सारे जवाब फाइल करने के लिए कहा गया है। तो आज क्या कुछ हुआ, आज भी बहस हुई, काफ़ी बहस आज भी हुई। डीएलएड की तरफ से आज भी कहा गया था कि जो ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मामला है, ऑलरेडी बिहार में और उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उन्हें निकाल दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देवेश शर्मा केस। तो अब कोई बात रह नहीं जाती है। तो इस पे पटवालिया जी ने कहा कि नहीं, ये हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव रहेगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस डिसाइड करेंगे। तो ये मामला यहाँ पे तय हो गया। उसके बाद से जो जजेस थे वो तीन चीज़ों पर क्लैरिटी चाह रहे थे कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उसके पहले कितने अपॉइंटेड थे, उस जजमेंट के बाद कितने बीएड अपॉइंटेड हुए हैं, और जो अभी जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद की क्या स्थिति है। इन सारी चीज़ों पे एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी कहा गया है फाइल करने को। उसके बाद से ये कि ब्रिज कोर्स जैसा क्या है, और अगर सरकार जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उन्हें बचा रही है तो उनको क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ है जिससे उन्हें एलिजिबल कर दिया जाए, डीएड के बराबर कर दिया जाए, ऐसा कुछ। तो इस पे मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि अभी सरकार ने फाइल नहीं किया है, लेकिन हमने आरटीआई के माध्यम से ये पता किया है कि ब्रिज कोर्स जैसा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है। जबकि मुझे लग रहा है ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि हमको लग रहा है ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ब्रिज कोर्स के माध्यम से किया हुआ है ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है 6 मंथ का। तो इस पे बहुत सारी क्लियरिटी आएगी। तो मेन क्लियरिटी अब देखिए, दोनों पार्टीज़ को आधा आधा घंटे का समय मिलेगा अपनी अपनी बात को रखने के लिए, और फाइनल सुनवाई मुझे लग रहा है कि मंडे को ऑलमोस्ट फाइनल हो जानी है। उसके बाद से वैकेंसीज़ के बारे में एक बात कही गई थी पटवारी जी के द्वारा कि लोकसभा में, संसद में शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि 7 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं इंडिया में प्राइमरी के लिए। तो अब इस पे डीएलएड के कितने कैंडिडेट्स हैं या नहीं हैं, वो इस एस्पेक्ट में पूछा गया था कि अगर 7 लाख से कम होते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी, अगर 7 लाख से कम डीएलएड कैंडिडेट होते हैं तो कहीं ना कहीं बीएड को उसमें एकोमोडेट करने के लिए इस तरीके की के व्यू से उसको देखा जा रहा था। और उसके बाद से तो यही हुआ। तो जब हुआ कि मंडे को फाइनल हो जाएगा, तो उस पर डीएलएड के वकीलों ने कहा तो ये सिर्फ एमपी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा क्या। तो इस पे जज साहब ने और बीएड की तरफ से भी कहा गया कि ये पूरे कंट्री का मामला है, तो हम एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि जो लोग प्रभावित हैं वो पूरे अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री हैं, तो जितने लोग प्रभावित हैं सबके लिए एक मतलब बीच का रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने खुद ही कहा कि जो भी प्रभावित हैं अगर आना चाह रहे हैं हम सबकी बात सुनेंगे, पूरे देश की बात सुनेंगे। तो मुझे लग रहा है जो भी हैं प्रभावित हैं, अपॉइंटेड हैं, जिन्हें लग रहा है कि मैं तो नहीं कह सकता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ, लेकिन यही कहूँगा कि जो भी प्रभावित हैं लग रहा है उन्हें अपनी बात कहनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान के एक वकील थे राजस्थान की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि उस जजमेंट के बेसिस पे हमें बाहर कर दिया गया था, तो क्या हम भी अपनी बात रख सकते हैं। तो उस पर तो इन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हाँ नेक्स्ट वाले में आप उस टाइम देखा जाएगा। तो ऐसे जो है बिहार के लाइक ये कहा गया था कि जब कि बिहार में और उत्तराखंड में बाहर कर दिया गया,
तो उस पे भी एक काउंटर हुआ था कि नहीं, वो एसएलपी के माध्यम से ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट ने अगर बाहर किया है और इस व्यू में किया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होना चाहिए और उनको बाहर कर दिया गया है, ये फैसला हाई कोर्ट नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स जो है वही फैसला लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब इसी के इर्द गिर्द ये मामला चल रहा है और मुख्य सेंटर में अब आ गया कि एनसीटी और सरकार का क्या जवाब आता है। तो वो उनको पहले ये बताना होगा कि पहले तो सारा ब्यौरा देना होगा, सीट्स क्या हैं, वैकेंसीज क्या हैं, डीएलएड कैंडिडेट कितने हैं, बीएड कैंडिडेट क्या हैं, क्या स्थिति है। और उसके बाद से जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं अगर उन्हें बचाया जाता है तो वो किस बेसिस पे बचाया जाता है, किस तरीके से बचाया जाता है, उनके लिए क्या प्रावधान होंगे, इन सारी चीज़ों पे अब जब सरकार अपना दे देगी रिपोर्ट, तो मंडे को एक हमको लग रहा है फाइनल होने की स्थिति में है। और जितने भी आर्गूमेंट्स हैं मंडे को हो जाने हैं दोनों तरफ से। और मंडे को चूँकि 10 तारीख को अनिरुद्ध बोस रिटायर हो रहे हैं, तो उसके पहले ये मामला ख़त्म कर देंगे हमको लग रहा है। तो आई थिंक 8 अप्रैल है मंडे, तो मंडे को ये सुनवाई होनी है। तो अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि सरकार क्या रिप्लाई देती है और क्या कहती है। उसमें शिक्षा मित्र भी पहुंच गए बीएड वालों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कि बीएड के कैंडिडेट आ गए, एलिजिबल कर दिया गया, इसलिए हम शिक्षा मित्र बाहर हो गए, हमारी सीटें ले ली गई। बहुत सारी उस पर कटाक्ष भी किया जज साहब ने कि अब शिक्षा मित्र यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसे करके। तो काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन आज मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जज साहब भी और सरकार की तरफ से ये मूड है कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उन्हें बचाया जाए। लेकिन एक बहुत ही निराशाजनक कह लीजिए खबर है छत्तीसगढ़ के जो हमारे अपॉइंटीज़ हैं उनके लिए। क्योंकि जो एक टाइम आया था जब उन्होंने कहा था कि क्या हमारी जजमेंट आने के बाद भी कोई अपॉइंट हुआ है और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे पटवारिया जो कि एमपी सरकार की तरफ से आज कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि नहीं नहीं, दे हैव टू गो, उन्हें तो जाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ का सबको पता है कि जो जजमेंट आ गया उसके बाद ही नियुक्ति हुई थी। तो मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ का पक्ष बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि अब खुद सरकार भी कह रही है कि नहीं, जजमेंट आने के बाद से वो अपॉइंट हुए तो उन्हें जाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से, एनसीटी की तरफ से मुझे लग रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपॉइंटीज़ को बचाने का इरादा है और इसके अलावा कुछ नहीं। वो चाह रहे बस कि जजमेंट आने से पहले जितने लोग जॉब में हैं उन्हें सेव कर लिया जाए। और कहीं ना कहीं जज साहब का भी मूड इसी तरीके का दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यही इसी लाइन में फैसला है कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उन्हें किसी आधार पे, प्रोविजंस पे उन्हें शायद राहत मिल सकती है। बाकी और लोगों के लिए मुझे लगता है कि अब रिव्यू बचा है फ़ायदा कि पूरा फिर से केसी जो है पलट जाए, बीएड एलिजिबल हो जाए तो फिर अलग बात है। अदरवाइज़ जजमेंट आने के बाद से जितने भी थे, लाइक बिहार 7th फेज हो या केवीएस हो या छत्तीसगढ़, इनका मामला, तो मुझे लग रहा है कि इस वाले से कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। तो जो बातें हैं वो रिव्यू में ही होंगी, बाकी जो ये लोग हैं। और बाकी मुझे लग रहा है अपॉइंटीज़ का फैसला मंडे को हो जाना चाहिए। और तुषार मेहता जी अगर रहें तो अपॉइंटीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर रहेगी, उन्हें बेनिफिट मिलता है उसका। लास्ट में भी डीएलएड के वकील कह के गए हैं, एक सार्काज़म ही था कि आज जो माहौल है वो जो पिछला वाला हुआ था उससे काफ़ी अच्छा है। उनके कहने का मतलब ये था कि तुषार मेहता आज नहीं है तो आज अच्छे तरीके से बहस हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि तुषार मेहता रहते हैं तो उनकी चलती नहीं है, जो भी झूठ सही, जैसे ब्रिज कोर्स नहीं है या डीएलएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, ये कह के निकल जाते हैं। और जब तुषार मेहता रहते हैं तो ये सब बातें कहने में हिचक होती है। तो वही चीज़ है। बाकी अब देखिए मंडे को क्या होता है, जैसा भी कुछ होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।